आज हम आगे आर्गेंट प्लेन और पोलर फॉर्म के बारे में जानेंगे। हमने पिछली वीडियो में कॉम्प्लेक्स नंबर की एक्सरसाइज 5.1 के कुछ क्वेश्चन किए हैं, कुछ मैं आपको बाद में करा दूंगा। अब आगे का कंसेप्ट पढ़ते हैं। गैस हम जानेंगे कि आर्गेंट प्लेन क्या होता है। आर्गेंट प्लेन क्या होता है, जैसे आपने छोटी क्लासों में या कभी छोटे क्लासों में पढ़ा होगा कि आपका एक प्लेन होता है, ये इसे क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको चतुर्थांश बोलते हैं। ये होता है, ये कार्टेशियन होता है, इसको कार्टेशियन बोलते हैं। तो कार्टेशियन की तरह ही होता है, कार्टेशियन प्लेन की तरह होता है आर्गेंट प्लेन। आर्गेंट प्लेन जैसे कार्टेशियन, इधर गाय थोड़ा रफ वर्क बताता हूँ। जैसे कार्टेशियन प्लेन में होता है, ये आपका एक्स एक्सिस होती है, ये आपकी वाई एक्सिस होती है। तो ऐसा ही होता है आर्गेंट प्लेन। आर्गेंट प्लेन में क्या होता है, ये जो होती है ये आपकी रियल एक्सिस होती है। कौन सी होती है? रियल एक्सिस होती है। और ये वाली होती है आपकी इमेजनरी एक्सिस। इमेजनरी एक्सिस। तो गाइस ये होती है आपकी इमेजनरी एक्सिस, ये होती है आपकी रियल एक्सिस। जैसे आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, जैसे ये आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z वाला बराबर a प्लस आयोटा v। तो यदि हम इसका क्रमिक युग्म बोले तो पेयर बनाएंगे तो ये ऐसा बनेगा a, v। तो इस a, v को जब हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको बोलते हैं आर्गेंट प्लेन में रिप्रेजेंटेशन। तो हमारा कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम a या b फॉर्म में लिख सकते हैं और उसको हम आर्गेंट प्लेन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसका अगर मैं आर्गेंट प्लेन में इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो ये यहाँ होगा समथिंग, मान के चलो पॉइंट a, b आपका ये पॉइंट यहाँ होगा। तो यहाँ से मैं अगर इसको मिला देता हूँ तो ये हो जाती है आपकी r, ये हो जाती है आपकी r। तो गाइस आर्गेंट प्लेन का सीधा कंसेप्ट है, जैसे आपने छोटी क्लासों में पढ़ा है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वाला कार्टेशियन, तो उसी तरह होता है आर्गेंट प्लेन में आपका इमेजनरी एक्सिस और रियल एक्सिस। इसको बोलते हैं रियल एक्सिस, इसको बोलते हैं इमेजनरी एक्सिस। अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा v फॉर्म का, तो उसका हम क्रमिक युग्म बना सकते हैं a, v फॉर्म की तरह, और उसको हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब गाइज ये आपका ये जो रियल एक्स एक्सिस के साथ जो आपका थीटा बना होता है, रियल एक्स एक्सिस के साथ जो थीटा बना होता है गाइस, ये वाला इस थीटा को बोलते हैं माप, इस थीटा को बोलते हैं कोणांक। क्या बोलते हैं? कोणांक। यदि हम इस r का मॉड कर देते हैं तो इसको बोलते हैं मापांक। तो समझ में आई? यदि उस थीटे को मतलब कि अगर रियल एक्सिस के साथ बना कोण क्या होता है आपका? कोणांक होता है, कोणांक। अब इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? इंग्लिश में बोलते हैं इसको आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट हर क्वाड्रेंट में अलग अलग आर्ग्यूमेंट होती है। जैसे आपका ये प्लेन है, तो ये एक क्वाड्रेंट, इस क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट ये होगा, ठीक है, इसको बोलेंगे थीटा। अब इस क्वाड्रेंट में ना होकर इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर बोल लो, या फिर बोल लो यदि अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर क्वाड्रेंट एक में है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो आपका जो आर्ग्यूमेंट होगा वो होगा थीटा। अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो कुछ इस तरह होगा a, v। तो तब आपका कितना होगा आर्गुमेंट? तब आपका आर्गुमेंट ये होगा, और ये कितना है? ये है आपका पाई माइनस थीटा। अगर आपका आर्गुमेंट गाइस, यदि अगर आपका आर्गुमेंट थर्ड क्वाड्रेंट में है, ये है आपका थर्ड क्वाड्रेंट, या फिर थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में हम ऐसे भी जा सकते हैं और ऐसे भी जा सकते हैं। तो हमारी जो एनसीईआरटी में हम ऐसे गए हैं, मतलब एंटी क्लॉकवाइज गए, हम क्लॉकवाइज भी जा सकते हैं, पर एनसीईआरटी बोलता है कि एंटी क्लॉकवाइज गए। तो गाइस एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो ये आपका होगा माइनस पाई प्लस थीटा। अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो कितना होगा? कोई पूछने लगे फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो उसका आर्गुमेंट कितना होगा? माइनस थीटा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपका थीटा था। एक बार रिवाइज करते हैं, यहाँ पर आपका थीटा था, तो अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में लोगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जितने भी एंगल्स बनते हैं वो सब नेगेटिव में होते हैं। तो ये वाला आपका माइनस थीटा होगा। अब ये एंगल एक ये बनेगा, ये वाला एंगल गाइस, ये वाला एंगल क्या होगा? ये वाला एंगल होगा आपका माइनस पाई प्लस थीटा होगा।
अब ये वाला इसको हम लेते हैं क्लॉकवाइज, इन एंगल्स को लेते हैं क्लॉकवाइज, तो ये थीटा होगा और ये वाला एंगल कितना होगा आपका पाई प्लस थीटा। तो गाइज ये थे तुम्हारे